छन छन सपनों की सजीली चुनरिया, मेहंदी की रंगीले बूटे, सपनों की सजीली चुनरिया, मेहंदी की रंगीले बूटे, तेरे प्यार बिना सब झूठे, तेरे प्यार बिना सब झूठे। पाँव की छनकती झांझर, हाथों की खनकती कंगन, ओ तेरा रास्ता देखे साजन, तेरा रास्ता देखे साजन। मेरी बाहों में हर पल बहारों के मौसम है, बूंद ना बादल कोई फिर क्यों आँखें नम है। तेरे सिंदूर की लाली अब नहीं मिटने वाली, कह रही हर धड़कन 7 जन्मों तक साजन। बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन। सिंदूरा बड़ी माँ, हम जानते हैं आप यहीं कहीं पर हैं। आइए। क्या हुआ अमर? तुम्हारी हालत तो काफी दयनीय लग रही है। क्या हुआ? तुम्हारा अपना भाई तुम्हारे ही खिलाफ खड़ा हो गया? तुम्हें क्या लगा था कि तुम मुझे हरा दोगे? इतना आसान नहीं है। हाँ, वैसे ही कोशिश तुमने काफी अच्छी की थी अमर, पर अफसोस कि सारा पासा उल्टा पड़ गया। अब मेरा बेटा अपनी मां की हालत का जिम्मेदार खुद को मानकर तुम सबके खिलाफ खड़ा हो गया। अपनी मां पर गोली चलाने का बोझ उसके सीने पर इस कदर पड़ गया कि वो
वो अब वही करता है जो मैं उसे कहती हूँ। अपने ही परिवार को बर्बाद करने के लिए आपने अपने बेटे को इस्तेमाल किया। छी! इतना गिर गई आप, शर्म आनी चाहिए। आप तो मां के नाम पे कलंक है। दिव्या और बाकी सबने कई बार हमें कहने की कोशिश की, मगर हम नहीं माने। आज हमने खुद अपनी आंखों सब कुछ देख लिया, खुद अपनी कानों से सुना। बड़ी मां, वो पागलखाने मिलना, वो पागलपन के दौरे, वो याददाश्त खो जाना, वो सब एक नाटक था। इसकी वजह से भारत ने आपको कसूरवार माना, आपका कसूरवार। चलो, आखिर किसी को तो ये कहानी समझ में आई। अरे मैं थक गई इंतजार करते करते, लेकिन तुम सब इतने बड़े बेवकूफ हो कि किसी को समझ में नहीं आया कि आखिर मैं कर क्या रही हूं। खुशी हुई ये जानकर कि कम से कम आज ये पहेली तुम्हें समझ में आ गई। चाल मैं चले जा रही थी और उसका श्रेय मेरे लाडले बेटे को दिया जा रहा था। आपने हमसे सब कुछ छीन लिया, हमारा परिवार, घर, कारोबार तबाह कर दिया आपने हमको, कहीं का नहीं छोड़ा आपने। और हमारा भाई भारत में क्यों क्या ऐसा पता है हमें? आप हाथ छोड़ो। क्यों बड़ी बात, क्यों किया मैंने ऐसा? तुम अब भी मुझसे यही सवाल कर रहे हो? जानना चाहते हो मैंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि मैं नफरत करती हूँ तुम सबसे, तुमसे, दिव्या से। नहीं देख सकती मैं तुम दोनों को एक साथ, नहीं देख सकती। नफरत करती हूँ मैं तुम्हारे पूरे परिवार से। अमर, बर्बाद करके रख दूंगी मैं तुम सबको। बड़ी मां, अब ठीक तो बड़ी मां, ये क्या हो गया आपको? अब ठीक है ना? हेलो अमर कहाँ है आप? कहाँ है? हमारी दिया। क्या हुआ दिया? वो सांस नहीं ले पा रही है अमर, वो बिल्कुल सांस ही नहीं ले पा रही है। ऐसा लगता है जैसे उसे सांस आ ही नहीं रही है अमर। क्या? अमर, आप जल्दी आइए ना प्लीज, प्लीज। आप जहाँ कहीं भी जल्दी आइए। आप सुन रहे हैं मेरी बात? हाँ। आप कहाँ हैं? जल्दी आइए ना, हमारी दिया को बचा लीजिए अमर। हमारे दिव्या, अरे बेटी प्लीज, प्लीज जल्दी आइए अमर, मुझे आपकी जरूरत है। अमर, क्या हुआ? दिया कैसे? अमर, उसे पता नहीं क्या हो गया। पहले उसे सिर्फ बुखार था, उसके बाद में उसकी सांसें धीमी चलने लगी और उसके बाद वो सांस ही नहीं ले पा रही थी। अमर, ऐसा लग रहा था जैसे वो सांस ले ही नहीं पाएगी। अमर, मैं बहुत डर गई थी। दिव्या, घबराओ मत, कुछ नहीं होगा दिया को।
तक ऑपरेशन थिएटर में रहूं, पता नहीं कैसी है। पर मुझे डर लग रहा है। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। डॉक्टर, हमारी दिया कैसी है? कैसी है हमारी बच्ची? आप लोग घबराइए मत। हुआ क्या था? एक तो वो प्रीमेच्योर बेबी है, 9 महीने से पहले हुई है, इसीलिए उसकी इम्यूनिटी कमजोर है और शायद दस्त से भी एलर्जी है, इसलिए वो बेहोश हो गई थी। आपकी बच्ची खतरे से बाहर है, आप लोग अपनी बेटी से मिल सकते हैं। थैंक यू। चलो दिव्या। दस मिस्ड कॉल्स, फोन साइलेंट पे कब कर दिया मैंने? माँ, फोन क्यों नहीं उठा रही है? आखिर ऐसा क्या हो गया जो माँ ने मेरे फोन पर 10 बार फोन किया? कहीं माँ किसी मुसीबत में तो नहीं है? बेटी ठीक तो हो जाएगी ना? हाँ, अब ठीक हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। बात क्या है? दिव्या पहले ही गुड़िया को लेकर बहुत परेशान है, ऐसे में बड़ी माँ के बारे में बताना ठीक नहीं रहेगा। आप कुछ और सोच रहे हैं? हा? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अब यहीं रहिए, बस थोड़ी देर में आते हैं। जी सर, आपने बुलाया? भार्गव जी, माँ ने फोन किया था, मेरा फोन साइलेंट पर था, मैं उठा नहीं पाया। मैं वापस कर रहा हूँ तो उठा नहीं रही है और 10-10 मिस कॉल थी, एक भी नहीं, 10-10। भार्गव जी, मुझे बहुत चिंता हो रही है, क्या करें? अरे सर, आप उनके बारे में बिल्कुल बेफिक्र हैं। मैडम अपना ख्याल बाखूबी रख सकती हैं। आप कहीं बिजी होंगी इसलिए आपका फोन नहीं रिसीव कर पा रही, पर अगर आप ज्यादा फिक्रमंद हैं तो हम एहतियात के तौर पे पुलिस में कंप्लेंट कर सकते हैं। हाँ, ये ठीक रहेगा, चलिए। ये मेरी माँ की तस्वीर है इंस्पेक्टर साहब, सिंदूरा सिंह। अच्छा, ये बताओ कि इसके पीछे किसका हाथ हो सकता है, कुछ आइडिया है तुम्हें? क्या आपको किसी पे शक है? जी हाँ, बिल्कुल शक है। मैडम के गायब होने के पीछे अमर सिंह का हाथ हो सकता है। अगर दिया तो दिया, कुछ भी हुआ भारत, दोनों मार बेटे को हम बर्बाद कर देंगे। क्या आपको भी यही लगता है कि इस केस के पीछे अमर सिंह का हाथ है?
जी हो सकता है। और उसे थोड़ी देर पहले ही अमर भैया, मेरा मतलब है कि अमर सिंह, उन्हें खत्म करने की धमकी देकर गए। आपके पास में अमर सिंह की कोई तस्वीर है? नहीं इंस्पेक्टर साहब। एक मिनट इंस्पेक्टर साहब, मैं चेक कर लेता हूँ। है, एक मिनट। ये इंस्पेक्टर साहब, ये फोटो, ये अमर सिंह है। बड़ी माँ, बड़ी माँ,